श्री रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौसल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुदी जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनिया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण वो पावन कथा श्री राम कथा पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे श्री भरत जी महाराज के पावन चरित्र प्रसंग। बाबा जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरण को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हटी राम सन्मुख करत को। यानी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण अगर भरत जी का जन्म न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम आदि कठिन व्रतों को कौन करता। दुख संताप दरिद्रता आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन नष्ट करता। और यह घोर कलिकाल में मुझ जैसे शठों को श्री राम जी के सम्मुख कौन करता। तो बड़ा अद्भुत चरित्र भरत चरित्र के साथ ही अयोध्या कांड का विश्राम हम सब ने किया। अरण्य कांड पर हम सब प्रवेश करते हैं। यह तीसरा कांड है। बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड। 7 कांड हैं, 7 ही पुरियां हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सत्पैता मोक्षदायिका। तो अयोध्या मथुरा माया तीसरी पुरी मायापुरी है। तीसरा कांड यहाँ पर है अरण्य कांड। अरण्य यानी होता है वन। तो मायापुरी यानी हरिद्वार। हरिद्वार अंतर्गत कनखल में दक्षेश्वर महादेव है। वहीं पर दक्ष का यज्ञ हुआ। वहां भगवती सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। इस कथा का मूल भी इसी कांड में है। इस कांड को मायापुरी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ही श्री सीता जी माया की जानकी बनी और राम जी ने भी जानकी जी को अग्निदेव के सुपुर्द करके उनके हवाले करके और माया की जानकी से ही लीला किया। रावण ने भी मारीच को माया से ही मृग बनाया।
और रावण भी माया से ही तपस्वी वेश धर करके माया रूपी सीता का हरण किया। इसीलिए यहाँ पर इसको मायापुरी कहा गया है। और खरदूषण आदि राक्षसों ने भी अपने युद्ध के समय घनी माया का प्रभाव किया और श्री राम जी की माया से सब मारे गए। तो यहाँ सब माया का ही खेल है इस अरण्य कांड में, इसलिए इसका मायापुरी होना सार्थक है। जैसे तीसरा कांड है ऐसे ही तीसरी पुरी मायापुरी है। अच्छा, इस कांड को अरण्य या वन कांड क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे ये चरित्र चल रहा है, ये भगवान के वनवास काल का चल रहा है और सबसे अधिक समय दंडकारण्य में ही बीता प्रभु श्री राघव जी का, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया अरण्य कांड। अच्छा, जिस स्थान पर राघव जी लीला कर रहे हैं इस स्थान का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा, तो इस विषय में भी एक कथा आती है। इक्ष्वाकु के पुत्र दंड वह इस प्रदेश के राजा हुआ करते थे और उसी वन पर शुक्राचार्य जी के एक आश्रम था। ये बात सतयुग के ही सतयुग की है। 4 युग होते हैं जिसमें सतयुग प्रथम है। तो जब इस पृथ्वी पर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राज करते थे, राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए और उनमें से जो सबसे छोटा था वह बड़ा उद्दंड था। तो इक्ष्वाकु समझ गए कि यह मंद बुद्धि है, कभी ना कभी इस पर दंडपात अवश्य होगा, इसलिए उसका नाम ही दंड पड़ गया। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य प्रदान कर दिया। दंड ने उस स्थान का नाम मधुमंत रखा और शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। और एक दिन राजा दंड भ्रमण करता हुआ शुक्राचार्य जी के आश्रम की ओर निकला। वहां शुक्राचार्य जी की जो कन्या थी अर्जा, उसको देख करके मोहित हुआ और जब उसके साथ रति क्रीड़ा करने लगा, तब शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के श्राप दे दिए कि दंड 7 दिनों के अंदर तू अपने पुत्र सेना सहित नष्ट हो जाएगा। तेरे इस राज्य में ऐसी भयंकर धूल की वर्षा होगी कि जिससे पशु पक्षी भी नष्ट हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी के श्राप के कारण उसका राज्य पशु पक्षी सब नष्ट हो गए। तभी से यह भूभाग दंडकारण्य कहलाया। यहाँ पर भगवान महादेव भवानी से कहते हैं कि हे देवी, श्री सीताराम जी के गुण बड़े गूढ़ हैं जो शीघ्र समझ में आने वाले नहीं। और गूढ़ इसलिए कहा जो जल्दी जिसको ना समझ में जो जल्दी समझ में नहीं आने वाला है वह गूढ़ है। गूढ़ प्रेम लखी परे न काहू। लखने वाले कौन है? बोले पंडित और मुनि हैं। वह समझ करके इससे वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं और जो माया में पड़ते हैं तो उनको मोह हो जाता है। एक बार श्री रामचंद्र जी यहाँ पर कैसे मोह होता है, तो यहाँ पर बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। गोस्वामी जी यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं कि एक बार प्रभु राघव लाल जो अपने हाथों से एक पुष्पों की बड़ी सुंदर माला बनाई और माँ जानकी का पुष्पों से उस माला से अपने हाथों से श्रृंगार किया है। प्रभु स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो उसी समय की बात है कि एक देवराज का, इंद्र का पुत्र जिसका नाम था जयंत, वह कौवे का रूप धारण करके आया रघुनाथ जी की बल की परीक्षा करने के लिए। देखते हैं, सुन तो रखा था राघव जी के बल पराक्रम के बारे में, लेकिन वह राघव जी की परीक्षा अपने जो है सामने से करना चाहता है।
लेकिन इसने यहाँ पर एक भूल कर दिया, परीक्षा करने गया लेकिन परीक्षा का जो उसका विधान था वही गड़बड़ कर दिया। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। बल की महिमा वो भी श्री राम जी की, और बल की महिमा का परीक्षण किस बेस से करना चाहता है? कौए के रूप से। अच्छा, जयंत स्वयं बहुत बलवान था, एक बार रावण को भीष ने बांध लिया था, तब मेघनाथ ने छुड़ाया था। तो इसको मन में था कि चलो भाई मैं राम जी के बल की परीक्षा करूं, लेकिन इसको यह पता नहीं है कि ये रघुवर है, सर्वसमर्थ है। भाई कोई चींटी है तो पानी की रेखा अगर खींच दी जाए तो उसको भी लांघना चींटी के लिए मुश्किल हो जाती है। अगर वह चींटी चाहे कि मैं समुद्र पार कर दूं तो क्या कर सकती है? तो ये उसका जो समुद्र पार पाने की जो लालसा है, ये तो अमंगल रूप है, ये तो व्रथा है। ऐसे ही यहाँ पर महामंदमती कागा समुद्रवत राम जी की थाह लेना चाहता है, और जयंत ने एक बहुत बड़ा जो है अपराध कर दिया। राघव जी का बल देखना था तो जाकर के प्रणाम करके और निवेदन करके देख सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर जो कार्य किया वो बड़ा निकृष्ट कार्य किया। क्या कार्य किया? सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़, इतना मंद बुद्धि, काग शरीर धारण किया तो काग बुद्धि भी हो गई उसकी। वह मां जानकी के चरण पर अपने चंचू से, चोंच से प्रहार किया और वहां से भागा। अब इधर वह मां जानकी के चरण से रक्त की धारा चलने लगी। अब इसने यहाँ पर बड़ा अपराध कर दिया कि भगवती के जो है चरणों पर प्रहार कर दिया। अरे हमारे राम जी तो ऐसे हैं कि चाहने पर वह स्वयं परीक्षा दे देते हैं, जैसे सुग्रीव के सामने दिया था। कही सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयासी रघुनाथ डहाए। तो सुग्रीव भी तो परीक्षा लिए थे, लेकिन निवेदन के द्वारा लिए थे। रघुनाथ जी ने दिखाया बल पराक्रम, तब विश्वास हुआ कि हाँ ये बाली को मार सकते हैं। ऐसे ही अगर जयंत भी आता तो निश्चित रूप से वह अपराध से बच जाता, लेकिन इसीलिए यहाँ पर जयंत को बाबा ने मूढ़ कहा। अरे उसके पास तो इतना बड़ा अवसर था, वह अवसर चूक गया। अरे माँ जगदम्बा के चरणों को पाकर के लोग कौन सा बड़ा बड़ा मनोरथ नहीं सिद्ध कर लेते, लेकिन इस मंदमती ने उस चरणों पर प्रहार किया जिन चरणों की कृपा से बड़े बड़े जो है तो लोकपाल दिग्पाल हो जाते हैं। और चोंच मार करके वह भागा। मां जानकी ने यह बात रघुवर को बताया नहीं, क्योंकि वह मां है। उनके चरण से रक्त की धारा चलने लगी। विचार किया कि कैसा भी हो, भले ही मूढ़ है तो मेरी ही संतान। सज्जनों, इस धरती पर एक माँ ही ऐसी सत्ता है जो चोट खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति रखती है। लेकिन माता ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उनके रक्त की धारा चरणों से निकल करके राघव जी के पास पहुंची, राघव जी ने देखा तो देखते ही अंतर्यामी प्रभु समझ गए कि यह मेरा बल देखने के लिए दुष्ट जयंत आया है। तब भगवान कुशासन पर बैठे थे, उसी से दो कुशा को निकाले हैं, एक को धनुष बनाया है और एक दूसरे को बाण बनाया है, और ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। कौआ के पीछे दौड़ाया। जिस भांति वह देखने में तो कौआ था, परंतु वह इंद्र का पुत्र जयंत था।
उसी भांति प्रभु राघव जी का जो बाण का प्रयोग था वह देखने में तो सीख था, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र था। अब पहले सीख समझ करके हल्के में ले लिया जयंत ने, लेकिन जब उसने देखा कालिकास्त्र पूरे 10 दिशाओं को जलाता हुआ उसको जलाने लगा वह, तब वहां से डर करके भागा अपने पिता के पास, क्योंकि पुत्र का परम आश्रय कहा गया है पिता। लेकिन पिता भी महाराज हाथ खड़े कर दिया। देवराज इंद्र ने जब देखा कि अरे यह तो राम जी का अपराध कर दिया है, राम जी का बाण है, तो उसने भी शरण नहीं दिया। कह दिया कि तुमने जैसा किया है वैसा ही फल भोगो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र को देख करके अब उसको राम के प्रभाव का अनुभव हो रहा, लेकिन वह डरते डरते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी शरण नहीं दिया। भगवान शंकर के पास गया, वहां भी महाराज वह निराश होकर के लौटा। सभी जगह गया, कुबेर आदि लोगों में दौड़ता रहा, लेकिन सब जगह राघव लालजू का वह जो अस्त्र था वह पीछा किया। काहू बैठा कहा न ओही, राखी को सकहि राम कर द्रोही। भय और शोक से उसकी अत्यंत हालत खराब हो गई। किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। अरे भाई, जो राघव जी का विरोधी हो, राघव जी का जो अपराधी हो, उसको कौन शरण दे सकता है। राम के द्रोही की रक्षा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। जब जयंत इंद्र के पास गया था तो इंद्राणी भी वहीं थी, बाण पीछा कर रहा था। उस समय बेटे को लौटा देना यानी मृत्यु के मुंह में फेंकना ही था। इसलिए कहा गया है कि मातु मृत्यु पितु समन समाना। माता मृत्यु और पिता यमराज बन गए उसके लिए, जयंत के लिए। तो सज्जनों, रक्षा और नाश की शक्ति किसी वस्तु में नहीं होती, यहां से समझ में आता है। रक्षा और नाश किसी वस्तु में नहीं है उसकी शक्ति, तो प्रभु के अनुग्रह और निग्रह में है। यदि भगवान राघव लालजू का अनुग्रह है तो सुमेरु भी रेणु के समान हो जाता है, और उनका निग्रह है तो माँ बाप भी मृत्यु और यमराज के समान हो जाते हैं। अब इधर वह बड़ा विकल है जयंत। तब तक महात्मा जी मिल गए। कौन? नारद जी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संता, संत का हृदय, संत यानी संता यानी संत। संत जनों का हृदय कैसा होता है? बोले कोमल। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल होता है। वह कृपा के, करुणा के मूर्ति होते हैं। भगवान से मिलाने का कार्य ही संत करते हैं। और सज्जनों, प्रकृति में निखार लाने का कार्य तो बसंत करता है, लेकिन जीवन में निखार लाने का कार्य संत करता है। संतों की बड़ी भारी महिमा है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है संत माधव दास जी। यह संत माधव दास जी वृंदावन में निवास करते थे। एक बार जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे थे, तो नित्य प्रति उनका नियम था जो भी भिक्षा में मिल जाए उसी को पाते थे। एक घर जाते थे, वृद्धा माता थी, वहां से भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन वहां पर भिक्षा नहीं मिलती थी, उनको गालियां मिलती थी। वह वृद्धा माता जब ही देखती माधव दास जी को, ये कहते भिक्षाम देही माता, तो कहती अरे निठल्ले कहाँ से आ जाते हैं, काम धाम करते नहीं, बस दे दो दे दो। अब महात्मा जी जब गाली दो चार सुन लेते तो चले जाते। अब प्रतिदिन का नियम था,
चेलों ने कहा कि गुरुजी आप वहां क्यों जाते हैं, वह तो आपको कुछ देती नहीं है। बोले वो जो देती है कोई नहीं देता, गाली देती है कोई देता है हमको गाली। तो इस प्रकार संतों की जो करनी है वो अलौकिक है, उसको कोई समझ नहीं सकता। अभी शिष्य लोग भी नहीं समझ पा रहे कि गुरुजी गाली सुनने क्यों जाते हैं। खोद खाद धरती से काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। अच्छा, वह वृद्धा माता के एक पुत्र था, बेटा था, लेकिन बेटे के विवाह के कई वर्षों के बाद भी उसके कोई बेटा नहीं था, यानी उसके कोई पोता नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा वह टेंशन में भी रहती थी, चिंता में रहती थी। एक बार त्योहार का समय था, पोताई कर रही थी, पोता लेकर के, पहले कच्चे घर होते थे तो माताएं पोता लेकर के उसको दीवार को पोता करती थी। तो पोता कर रही थी, तभी तक बाबा जी पहुंच गए, माधव दास जी भिक्षाम दे। और क्रोध आया बुढ़िया को, रोज तो गाली देती थी, पोता करते करते आ गए बाबा जी तो पोता ही उठा करके मारा। कहा कहाँ से आ गए, लो आज बताती हूँ तुमको, भिक्षा देती हूँ। पोता वो जिससे पोत रही थी कपड़े का, सीधे आकर के महात्मा जी के सीने से लगा। मार तो दिया, लेकिन बाद में डर गई, क्योंकि भाई बाबा जी लोग हैं, कहीं श्राप ना दे दे। लेकिन वह साधारण कोई बाबा तो थे नहीं, भगवत प्राप्ति संत थे। महात्मा जो है माधव दास जी मुस्कुराने लगे, कपड़े को उठा लिया और कहने लगे, चल मैया, तूने कुछ दिया तो सही, लेकिन हम भी बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा, पोता तुझे मिलेगा। संत की बात मिथ्या नहीं होती सज्जनों। भगवान की कृपा से संत माधव दास जी वहां से तो चले गए, उसके बाद किसी दिन भिक्षा लेने नहीं आए। बस वो तो कृपा करने के लिए ही जा रहे थे, और कृपा करने के बाद आगे बढ़ गए। अब इधर महाराज 1 वर्ष के अंदर ही उसके घर बड़ा सुंदर पोता हुआ। और जब 4 लोग आते देखने के लिए तो रोने लगती वह वृद्धा माता, आंखों में आंसू आ जाते कि तूने क्या किया। जब पूछने लगते लोग बाग की भाई अभी तक हुआ नहीं है, कैसे अचानक से पुत्र हो गया, तो आंखों में आंसू आ जाते और वह महात्मा जी की बात सुनाने लगती। पोता दियो न प्रेम से, ऋषि वस दीन ही मार, ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो माधव दास जी कृपा तो कर दिए, लेकिन उस पोते को जो मारी थी उस वृद्धा ने, उसको उठा करके ले गए और उसको सुंदर साफ करके, निर्मल करके और सुखा करके, और सुंदर महाराज घृत बाती बना करके घृत दीपक में डाल करके, और सुंदर भगवान के मंदिर पर उसको जला दिया, प्रकाश होने लगा। मानो वह दीपक की बाती भी आज संत की महिमा का गुणगान करने लगी। क्या धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन के रंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। वो मन ही मन कहता था, पोता में रोता था जहां रक्त और पीर, चौकी में फेरा जाता था मरते थे लाखों जीव। अब भाई छोटे छोटे जीव तो कितने रहते हैं, पोता करते समय, झाड़ू करते समय कितने मर ही जाते हैं। तो पोता कह रहा है कि मैं पोता जाता था कितने जीव मरते थे, आ गया था जीवन से तंग, लेकिन महात्मा ने आज मुझे धन्य कर दिया, इसीलिए धन्य है सतपुरुषों का संग। अब वह भी ठला रहा है, क्योंकि सुंदर आरती पर भगवान के जलता है, मंदिर पर सम्मुख भगवान रहते हैं, लोग जो है प्रणाम करते हैं, आरती का दर्शन करते हैं हाथ जोड़ करके। तो ये होता है संतों की कृपा। तो यहाँ पर भी महाराज देवर्षि नारद जैसे संत मिल गए हैं जयंत को, और जयंत को कहे हैं कि देख
इधर उधर क्यों भागता, सुरपति पुत्र जयंत, सुख चाहे तो जा पकड़, रघुवर चरण तुरंत। यह सुनते ही जयंत समझ गया कि यह तो सर्वसमर्थ प्रभु हैं, भागा भागा राम जी के चरणों में आया है। तो राम जी उसके बाद क्या करते हैं, कैसे जो है क्षमादान देते हैं, उसको मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघव लाल जो महाराज की जय। समय हो चुका है, चौपाई सुना देंगे। सर्वप्रथम हिंदू जी हैं, पूर्वी जी हैं, नीरज जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परतोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। बिलपहि बिलक भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक बरतु समझाए, कहीं विवेक मैं बचन सुनाए। राधे राधे। हाँ पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हो राम रमापति कर धन लेहू, जय चाप मिट संदेहु। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी नीरज जी। जी गुरु जी।